पवित्र अमरनाथ यात्रा के समापन की प्रतीक छड़ी मुबारक आज अनंतनाग के मटन पहलगाम स्थित प्राचीन मार्तंड मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने अंतिम गंतव्य अमरनाथ गुफा की ओर रवाना होगी। छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी ने इस मौके पर कहा कि अमरनाथ यात्रा को पहले एनसीबी के आधार पर बंद करना सही नहीं था और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं कि यात्रा को बीच में ही रोक दिया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा कि पवित्र यात्रा को पूरा होने देना चाहिए ताकि भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दर्शन कर सकें। आज जैसा आपने बताया, हम प्रातःकाल दक्षिणामी अखाड़ा श्रीनगर से शिव और शक्ति स्वरूपनी शक्तिकाओं को लेकर मुख्य यात्रा के लिए हमने प्रस्थान किया। सर्वप्रथम हमने पूजन सूर्यार मंदिर में, सुरेश्वर मंदिर में पूजन किया। उसके पश्चात पंपुर शिव मंदिर में पूजन हुआ। तो पंपुर शिव मंदिर में काफी वर्षों के बाद आज काफी बड़ी संख्या में जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है वहां पर मौजूद थी। उन्होंने पूजा में भाग लिया, सम्मिलित हुए। तो ये थोड़ा सुखद सा पहलू है इस यात्रा का। और उसके बाद हम बिजबहाड़ा में हमने शिव मंदिर में, प्राचीन मंदिर है, वहां पूजन किया। और अब यहाँ मार्तंड तीर्थ, जो कि ऐतिहासिक सूर्य भगवान का मंदिर है, यहाँ आके अभी आपके सामने मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो यहाँ पूजन करेंगे। दर्शनार्थी बहुत बड़ी संख्या में है। और मार्तंड हमेशा से एक ऐसा स्थान रहा जहाँ पर सभी तबकों के लोग मिलजुल कर यहाँ रहे। कश्मीर में जब हालात काफी विषम परिस्थितियां थी, तब भी यहाँ मार्तंड में कभी फसाद इत्यादि नहीं हुए। तो ये बड़ा सुखद पहलू है और सब मिलजुल के आते हैं, और जो वास्तव में हमें सबको करना चाहिए। मुझे कभी कभी ये बात अवसर मिलने पे कहता हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक मसलन उदाहरण के लिए मैटरनिटी होम, जहाँ पर विभिन्न धर्मों से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं जो हमला हैं, वो घंटे 2 घंटे के अंतराल में बच्चों को जन्म देती है। और जब वो 1-2 घंटे के बाद उन बच्चों को उठा के किसी दूसरे बिस्तर में, किसी हॉल में रख दिया जाए, और फिर उन माताओं को जब वो 2-4 घंटे में चलने लायक हो, उनको कहा जाए कि आए आप अपना अपना बच्चा ले लें, तो मुझे नहीं लगता है कि माँ भी अपने बच्चे को, ये हमारा समाज है जो मोहर लगाता है कि ये हिंदू बन गया, हिंदू के परिवार में पैदा हुआ तो हिंदू है, मुस्लिम के परिवार में पैदा हुआ वो मुस्लिम है, सिख के परिवार में पैदा हुआ तो वो मुस्लिम है। वास्तव में ईश्वर के घर से, खुदा के घर से हम सब एक हैं। अरेंजमेंट्स मुझे लगता है अभी तक जो मुझे सूचना है उसके हिसाब से अच्छी यात्रा थी। लगभग 4,10,000 यात्री दर्शन करके गए। अब मैं मुख्य यात्रा के लिए जाऊंगा तो मैं आपको बेहतर रूप से बता पाऊंगा कि कैसी व्यवस्था है। और साथ में इस यात्रा का एक पहलू और जोड़ना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से ये यात्रा श्रावण पूर्णिमा, जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, उससे लगभग 1 सप्ताह पूर्व, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पूर्व ये यात्रा को स्थगित कर दिया जाता है। तो जो तीर्थ यात्री पूरे भारतवर्ष से श्रावण पूर्णिमा के दिन आकर दर्शन करना चाहते हैं, उनका भाव, श्रद्धा, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में इस यात्रा में भगवान शिव जो हिमलिंग के रूप में उस पवित्र गुफा में रहते हैं, उनके दर्शन करने का महात्म्य श्रावण पूर्णिमा के दिन का भी है। तो वो तीर्थ यात्री जो श्रावण पूर्णिमा के दिन आकर दर्शन करना चाहते हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। और ये यात्रा 1 सप्ताह और थी, 9 तारीख तक ये चलनी चाहिए थी। अगर मार्ग कहीं से ठीक नहीं है, वर्षा के कारण वो खराब हो गया है, इससे यात्रा जब पूर्व चल रही थी तब भी मार्ग कई बार वर्षा के कारण अवरुद्ध हुआ, वो ठीक दुरुस्त करके यात्रा चला दी गई। तो ये 1 सप्ताह जो रोका जाता है पिछले 4 वर्षों से, ये नहीं होना चाहिए।
और अगर किसी कारणवश ये यात्रा को स्थगन करना पड़ता है तो लगभग 1 सप्ताह पूर्व पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि तीर्थयात्री अपने घर से ही ना चले। जो अपना धन, समय, ऊर्जा खर्च करके भाव लेकर बाबा को दर्शन करने के लिए आया है, जब उसको जम्मू में या पहलगांव में रोक दिया जाता है तो उसकी भावना को अत्यंत ठेस पहुंचती है। तो इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि ये यात्रा जब आपने घोषणा कर दी कि यात्रा ये 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक 38 दिन की यात्रा है, तो इसको बीच में रोकना, बार बार रोकना, ये मुनासिब नहीं है, ये न्याय संगत भी नहीं है और तर्क संगत नहीं है। इसके ऊपर प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो तीर्थयात्री श्रावण पूर्णिमा के दिन दर्शन करना चाहते हैं उनको उसकी अनुमति दी जाए। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।